नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा जगत के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे हिंदी पेडागॉजी के पार्ट नंबर 9। दोस्तों प्रत्येक पार्ट में 15 महत्वपूर्ण पेडागॉजी यानी हिंदी शिक्षण शास्त्र के प्रश्न लाते हैं जो आपके एग्जाम पैटर्न यानी कि सिलेबस के आधार पर प्रश्न होते हैं। दोस्तों इसकी पिछली क्लासेज अगर आप लोगों को देखना है तो यहाँ पे बेल आइकन पे एक लिंक कार्ड पर आएगा, तो आप लोग इसकी पिछली क्लासेज, पिछले वीडियोज और जो पहले हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं वो आप लोग देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न यह है, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भारतीय कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए अति आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भारतीय कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए अति आवश्यक है। परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का निर्माण, विद्यार्थियों को श्रवण व लेखन कौशलों के अधिकाधिक अवसर देना, या विद्यार्थियों को भाषण व लेखन कौशलों के अधिकाधिक अवसर देना, या लक्ष्य भाषा के विभिन्न भाषिक तत्वों का अधिकाधिक अभ्यास। दोस्तों बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भारतीय कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए अति आवश्यक यह है कि परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का निर्माण। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। मेरे प्यारे सभी मित्रों एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। प्रश्न यह दोस्तों, भाषा के आधारभूत कौशल, जो भाषा के आधारभूत कौशल होते हैं हमेशा अर्जित किए जा सकते हैं, सर्वथा पृथक हैं या अंतः संबंधित हैं या आपके क्रमबद्ध रूप से चलते हैं। तो भाषा के आधारभूत जो कौशल होते हैं वह अंतः संबंधित होते हैं, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे भाइयों एवं बहनों, सभी शिक्षक बंधुओं, एक बार वीडियो को अंत तक देखें और सभी क्वेश्चन अटेंड करके जाएं और बेहतर प्रिपरेशन करें और बेहतरीन तैयारी के साथ एक सरकारी सीट पक्की करें दोस्तों। दोस्तों प्रश्न यह है, स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना क्या कहलाता है? भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता। स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा जा रहा है, भाषा कौशल के बारे में कौन सा कथन सही है? सही कथन आइए देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। भाषा के कौशल केवल क्रमबद्ध रूप से देखे जाते हैं, ये आपका कथन सही नहीं है। भाषा के कौशल परस्पर अंतः संबंधी है। जी हाँ, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है कि भाषा के जो कौशल होते हैं अंतः संबंधित होते हैं। जी हाँ, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी प्यारे मित्र एक बार वीडियो को सभी लोग दिल से लाइक करेंगे और सभी मेरे प्यारे सभी शिक्षक बंधु, आप सभी देश के भावी अध्यापक हैं। प्रश्न यह दोस्तों, ग्रहात्मक कौशलों में शामिल है। जी हाँ, जो ग्रहात्मक कौशल होते हैं उनमें शामिल होता है सुनना बोलना, बोलना लिखना, सुनना पढ़ना, पढ़ना लिखना। तो ग्रहात्मक कौशल में जो शामिल होता है वह होता है सुनना और पढ़ना। जी हाँ, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रहात्मक कौशल में शामिल सुनना और पढ़ना होता है। अगला प्रश्न है, सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत दिया, यानी कि आपका नेगेटिव प्रश्न हो गया दोस्तों। तो सुनना क्या है, सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो पहले आंसर देख लेते हैं कि सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, ये आपका उचित नहीं है दोस्तों। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन जो सुनना कौशल के बारे में उचित है, सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है। सुनना जो कौशल है अन्य कौशलों के विकास में सहायक भी होता है। सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने और उनका निर्माण करने में सहायक है। यानी बी सी डी ऑप्शन जो है ये सुनना कौशल के बारे में सर्वथा कथन उचित है। ए ऑप्शन आपका उचित नहीं है कि यह सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, यह आपका उचित नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन सा श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य है? तो श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? श्रुत सामग्री के विषय में महत्वपूर्ण एवं मम स्पर्शी विचारों, भावों एवं तथ्यों का चयन करने की क्षमता का प्रदान करना। जी हाँ, श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य होता है श्रुत सामग्री के विषय के महत्वपूर्ण एवं मम स्पर्शी विचारों, भावों, तथ्यों का चयन करने की क्षमता का
प्रदान करना। सभी क्वेश्चन आपके सिलेबस, आपके एग्जाम के पैटर्न के अनुसार है दोस्तों। आप लोगों को पता है कि नया पैटर्न चल रहा है दोस्तों, और कंपटीशन बहुत ही लेवल होने वाला है। यानी कि अगर आप सभी कंसेप्ट, सभी क्लासेज अटेंड कर रहे हैं, डेली अटेंड कर रहे हैं, एग्जाम तक अटेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन नहीं, टॉप रैंक हासिल करेंगे दोस्तों। लगातार मेहनत करते रहें, साथ में जरूर आपकी एक सरकारी सीट पक्की होगी, क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। यदि छात्र की खाली स्थान है, यदि छात्र की इंद्रियों में दोष है, तो वह ना भाषा सीख सकता है और ना अपने मनोभाव को अभिव्यक्त कर सकता है। कौन सा दोष होगा? किस दोष के कारण जो है छात्र ना भाषा सीख सकता है और ना अपने मनोभाव को अभिव्यक्त कर सकता है? कौन से दोष के कारण? तो यदि छात्र की, राइट आंसर देख लेते हैं, यदि छात्र की श्रवण इंद्रियों में दोष है, जी हाँ, इंद्रिय की बात की गई है, तो यदि छात्र की श्रवण इंद्रियों में दोष है तो वह ना भाषा सीख सकता है और ना ही अपने मनोभाव को अभिव्यक्त कर सकता है। जब सुन ही नहीं पाएगा तो भाषा कैसे सीख पाएगा दोस्तों? अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। श्रवण कौशल के शिक्षण के द्वारा निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या कह रहा है। मेरे सभी शिक्षक बंधुओं, सभी गृहिणी एवं सभी भाई बहनों, ध्यानपूर्वक प्रश्नों को सुनिएगा, देखिएगा और स्टडी करिए, और साथ ही साथ टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन कर लेंगे। साथ ही साथ आपको फ्री नोट्स एवं पीडीएफ फाइल ऑल सब्जेक्ट की आपको वहां पर उपलब्ध करा दी जाती है दोस्तों। तो श्रवण कौशल के शिक्षण के द्वारा निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है? तो वह उद्देश्य है आपका छात्रों के मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना, छात्रों में भाषा व साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना, श्रुत सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता का विकसित करना। यानी ए, बी, सी, ये तीनों जो ऑप्शन है दोस्तों, श्रवण कौशल के शिक्षण के द्वारा उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है, तीनों ऑप्शन के द्वारा की जा सकती है। 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, यानी आपका निगेटिव प्रश्न है। तो कौन सा आपका श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो वह है बी ऑप्शन, पूरी बात को सुनना, ना कि वक्ता के कथन के सारांश को समझना। क्या है? तो बिना वक्ता के करांत को जब आप समझेंगे नहीं, पूरी बात सुन लेंगे, तो श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, अब जो श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य होता है क्या है? सुनकर अर्थ ग्रहण की योग्यता का विकसित करना, ये होता है श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य। श्रुत सामग्री के विषय को भली भांति समझने की योग्यता उत्पन्न करना, किसी भी श्रुत सामग्री को मनोयोग पूर्वक सुनने की प्रेरणा प्रदान करना। ये ए, सी, डी, ये ऑप्शन है आपके श्रवण कौशल शिक्षण के उद्देश्य हैं, और बी ऑप्शन आपका उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सी शिक्षण विधि श्रवण कौशल के शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी होती है? इनमें से बताना आप लोगों को, ABCD में से, कि कौन सी आपकी जो शिक्षण विधि है श्रवण कौशल के शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है। प्रश्नोत्तर विधि, सस्वर वाचन या भाषण, या सभी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? अगर आप लोगों को पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग 15 में से कितना स्कोर कर पा रहे हैं, आप लोग हमें कमेंट के द्वारा जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर आइए जान लेते हैं इसका क्या होगा। देखिए दोस्तों, श्रवण कौशल के शिक्षण विधि में सर्वाधिक जो उपयोगी मानी जाती है, प्रश्नोत्तर विधि मानी जाती है, सस्वर वाचन शिक्षण विधि भी मानी जाती है, और भाषा शिक्षण विधि भी मानी जाती है। यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सभी मित्रों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम। सभी दोस्तों को वेलकम, अभिनंदन करते हैं। राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं शिक्षा जगत के चैनल, यूट्यूब चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों प्रश्न है आपका, बोलना कौशल के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, बोलना कौशल के विकास के लिए, किसके लिए? बोलना कौशल के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। क्या सिद्ध हो सकता है? परस्पर वार्तालाप। जी हाँ, सी ऑप्शन सही है आपका, कि बोलने कौशल के विकास में या बोलना कौशल के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है परस्पर वार्तालाप, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, और प्रश्न ये पूछा जा रहा है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जितने भी भाई बहन पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में मिलता रहेगा। दोस्तों यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि परस्पर बातचीत मुख्यतः, जो परस्पर बातचीत होती है मुख्यतः सुनने बोलने के कौशल के विकास में सहायक होती है, पढ़ने लिखने में सहायक होती है, समय की बर्बादी है, या अनुशासनहीनता को उत्पन्न करती है।
तो जो परस्पर बातचीत होती है यह मुख्यतः दोस्तों सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक होती है, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। प्रश्न यह पूछा जा रहा है मौखिक अभिव्यक्ति में, जी हाँ, मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए। ध्यान देना है, मौखिक अभिव्यक्ति में बताना है कौन सी विशेषता होनी चाहिए दोस्तों। तो मौखिक अभिव्यक्ति में अगर देखा जाए तो सबसे विशेषता जो मानी जाती है स्वाभाविकता की मानी जाती है, स्पष्टता की मानी जाती है, बोधगम्यता की होनी चाहिए। यानी ये सभी विशेषताएं स्वाभाविकता, स्पष्टता, बोधगम्यता, ये मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं होनी चाहिए। तीनों ये सभी हो जाएगा। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर पूछा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व नहीं है। यह आपका दोस्तों नेगेटिव प्रश्न आ गया। मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व नहीं है तो वह है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर सी है यह मौखिक अभिव्यक्ति यहाँ पे महत्व नहीं है, क्योंकि मौखिक भाषा के द्वारा नई नई जानकारियाँ मिलती हैं, भले ही वह विचारों के आदान प्रदान में सहायक नहीं होता। ऐसा हो नहीं सकता है, जब आपके विचारों में आदान प्रदान सहायक नहीं होगा तो फिर ये नई नई जानकारियाँ मिलती हैं तो फिर क्या मतलब। तो विचारों के आदान प्रदान में सहायक होना चाहिए। अब बात आती है मौखिक अभिव्यक्ति के जो महत्व क्या है, महत्व कथन क्या है। तो रोजमर्रा के कार्यकलापों में मौखिक भाषा प्रयुक्त होती है और भाषा की शिक्षा मौखिक भाषा से प्रारंभ होती है। बहुत ही बार यह पॉइंट पूछा जाता है, जो भाषा की शिक्षा होती है वह दोस्तों मौखिक भाषा से ही प्रारंभ होती है और अशिक्षित व्यक्ति बोलचाल के द्वारा ही ज्ञान अर्जित करते हैं। ये बहुत बार, सभी ऑप्शन ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि सभी कंसेप्ट और डिटेल के साथ चल रहे हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है हिंदी पेडागॉजी यानी हिंदी शिक्षण शास्त्र में 15 ऑफ 50 यानी 15 में से 15 मार्क्स लाना, यानी कि टॉप रैंक हासिल करना। दोस्तों ये रहे आज के वीडियो के महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये 15 प्रश्न बहुत ही आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे और बहुत ही अच्छा लगी। आज की क्लास गोल्डन चांस रहेगी, बहुत अच्छी क्लास लगी होगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार अंत में वीडियो को लाइक कर देंगे और दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। और अपने इस चैनल को यानी शिक्षागत के चैनल को आप लोग मदद भी कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। सभी क्लासेज आपको मिल जाएंगी, चाहे हम बात करें हिंदी पेडागॉजी की, बात करें आपके बाल विकास की, पर्यावरण की, मैथ्स की बात करें, संस्कृत की बात करें, तो जल्द से जल्द हम संस्कृत शिक्षण शास्त्र की क्लास भी शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। तो जितने भी भाई बहन पहली बार विजिट कर रहे हैं मेरे प्यारे सभी शिक्षक बंधु सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे, क्योंकि हमारी इच्छा राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं। दोस्तों मैं अपने आप को मोटिवेट करता हूं अब और आप लोगों को मोटिवेट करता रहूंगा। आप लोगों को एक सरकारी सीट दिलवा के मानूंगा, क्योंकि हर सपने को अपने सांसों में रखो। जी हाँ सभी दोस्त, हर सपने को अपने सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, धन्यवाद सभी का।